तीन महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बोली, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, किंतु आज मैं यह जानने आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के क्या नियम हैं और किन लोगों को यह भूल से भी नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले, सत्यभामे, हर शुभ काम का एक नियम होता है और अगर वही नियम तोड़ दिए जाए तो वही पुण्य कभी कभी पाप का रूप भी ले लेता है। तुलसी पूजन में भी यही बात लागू होती है। वे बोले, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए जो भी उन्हें जल अर्पित करता है उसे पहले अपनी नीयत और जीवन के आचरण को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुलसी उस व्यक्ति का भाव देखती है, उसका कर्म नहीं। सत्यभामा ने पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण किसी स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामे, ऐसी तीन महिलाएं हैं जिन्हें कभी भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर में शांति और लक्ष्मी दोनों ही रूठ जाती हैं। उसके बाद एक एक करके भगवान श्री कृष्ण ने उन तीनों स्त्रियों के बारे में बताया जिन्हें भूल से भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए इस विशेष जानकारी को एक पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं, जिसे आप अंत तक जरूर सुनना, तभी इसका फल आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, पहली स्त्री वह है जो अपने पति का अपमान करती है, चाहे वह शब्दों से करे, मन से करे या व्यवहार से। ऐसी स्त्री को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी स्वयं एक पवित्रता देवी है और उन्हें उस स्त्री का भाव स्वीकार नहीं होता है जो अपने पति का आदर नहीं करती। उन्होंने आगे कहा, पति के प्रति सम्मान केवल बाहरी दिखावे की बात नहीं है, बल्कि यह एक भावना है। अगर कोई स्त्री मन से ही अपने पति के प्रति कटु भाव रखती है तो भले ही वह रोज तुलसी में जल चढ़ाए, दीपक जलाए, परंतु उसके घर में सुख शांति नहीं टिकती। तुलसी देवी ऐसे भाव को तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि वे खुद भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। सत्यभामा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, क्या केवल इतना ही कारण है? भगवान मुस्कुराए नहीं, बल्कि सत्यभामा, इसका कारण बहुत गहरा है। देखो, जब कोई स्त्री अपने पति को नीचा दिखाती है या उसके निर्णयों का मजाक उड़ाती है तो वह केवल अपने पति का नहीं बल्कि अपने स्वयं के सौभाग्य का भी अपमान करती है, और जिस घर में सौभाग्य का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए जो भी स्त्री अपने पति के प्रति कटु व्यवहार करती है उसे तुलसी को जल चढ़ाने से पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और यदि संभव हो तो अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी तुलसी का आशीर्वाद उस पर बरसेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, दूसरी वह स्त्री है जो दूसरों को निंदा करती है या अपने ही मन में ईर्ष्या और जलन का भाव रखती है। ऐसी स्त्री को भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी सच्चे और निर्मल हृदय को ही स्वीकार करती है। उन्होंने आगे कहा, सत्यभामे, तुलसी को जल अर्पित करना केवल एक धर्मकांड नहीं बल्कि एक साधना है। यह उस मनुष्य की आंतरिक पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन जो स्त्री अपने आसपास की महिलाओं से ईर्ष्या करती है, उनकी सफलता देखकर दुखी होती है या उनके पतन की कामना करती है, उस स्त्री का मन पहले ही विष से भर चुका होता है और विषैले मन से किया गया कोई भी पूजन ईश्वर तक नहीं पहुंचता। सत्यभामा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, प्रभु, अगर कोई स्त्री अनजाने में दूसरों की निंदा कर बैठती है तो क्या वह तुलसी को जल नहीं दे सकती? भगवान बोले, सत्यभामा, यदि कोई भूल से ऐसा कर बैठे और सच्चे मन से पश्चाताप करे तो तुलसी देवी उसे क्षमा कर देती है। लेकिन जो यह आदत बना ले हर दिन किसी न किसी की निंदा करना, किसी की बुराई में आनंद लेना, ऐसी स्त्री को तुलसी का जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी भक्ति और करुणा की प्रतीक है और निंदा भाव
उनके पवित्र स्वरूप को अपवित्र कर देता है। वे बोले, जो महिला दूसरों की अच्छाइयों में आनंद महसूस करती है, दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होती हैं, वही सच्ची तुलसी भक्त कहलाती है। और जो ऐसा करती हैं उसके घर में कभी धन सुख या प्रेम की कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे तीसरी वह स्त्री है जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों, माता पिता या सास ससुर का आदर नहीं करती। ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी केवल भक्ति नहीं सिखाती, वे हमें संस्कारों का आदर करना भी सिखाती है। उन्होंने आगे कहा, देखो सत्यभामे, जो घर अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वहाँ शांति का वास नहीं होता। बड़ों का आशीर्वाद ही उस घर की लक्ष्मी को स्थिर रखता है। और जब कोई स्त्री अपने ससुराल या मायके में बड़ों से कटु व्यवहार करती है, उनके आदेशों को अनसुना करती है या उन्हें ताने देती है, तो वह अपने ही जीवन के सौभाग्य पर प्रहार करती है। भगवान बोले, तुलसी पूजन में विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। अगर कोई स्त्री तुलसी को जल देने से पहले अपने माता पिता या सास ससुर के चरण स्पर्श कर ले तो तुलसी देवी उससे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो स्त्री अभिमान और क्रोध में डूबी रहती है, जो कहती है मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, तुलसी उसका जल स्वीकार नहीं करती। सत्यभामे ने गंभीरता से पूछा, हे प्रभु, क्या केवल इतना ही कारण है कि तुलसी ऐसी स्त्रियों से रुष्ट हो जाती है? श्री कृष्ण बोले, हाँ सत्यभामे, क्योंकि तुलसी विनम्रता और समर्पण की मूर्ति है। जो उनके समक्ष अहंकार लेकर जाती है वह तुलसी नहीं, अपने ही सौभाग्य को ठुकरा रही होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामे, अब सुनो तुलसी को जल चढ़ाने के नियम और उनके समय का महत्व, क्योंकि भक्ति तभी फल देती है जब वह विधि से की जाए। उन्होंने कहा, तुलसी को जल चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल होता है, जब सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श करती हैं। तब तुलसी के पत्तों पर जल चढ़ाने से घर में दिव्यता का संचार होता है। लेकिन कभी भी तुलसी को शाम के समय जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। उस समय जल चढ़ाना अशुभ माना गया है। भगवान ने आगे कहा, रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही उस दिन पत्ते तोड़ने चाहिए। गुरुवार के दिन अगर कोई तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करता है तो माता लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से वास करती है। जो स्त्री तुलसी को जल देने से पहले स्नान करती है, माथे पर सिंदूर लगाती है और स्वच्छ वस्त्र धारण करती है, उस पर तुलसी माता स्वयं अपनी कृपा बरसाती है। फिर उन्होंने समझाया, सत्यभामे, तुलसी को हमेशा शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए, कभी भी झूठा या गंदा पानी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। और ध्यान रखना, तुलसी के पास दीपक जलाना उतना ही जरूरी है जितना जल चढ़ाना, क्योंकि तुलसी केवल जल से नहीं प्रकाश से भी प्रसन्न होती है। शाम के समय जब दीपक जलता है तब घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। भगवान बोले, अगर किसी दिन तुम तुलसी को जल नहीं दे पाई हो तो अगले दिन प्रातः ओम तुलस्याय नमः का जाप करते हुए तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। यह छोटा सा उपाय पिछले दिन की कमी को पूरा कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, अब सुनो तुलसी लगाने के पवित्र नियम, क्योंकि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। लेकिन अगर तुलसी गलत दिशा या अशुद्ध स्थान पर लगाई जाए तो उसका पुण्य उल्टा फल देने लगता है। उन्होंने कहा, तुलसी को लगाने के लिए सोमवार, बुधवार और रविवार के दिन अत्यंत शुभ माने गए हैं। लेकिन ध्यान रहे, ग्रहण काल में चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे दिनों में तुलसी लगाना पाप के समान माना गया है, क्योंकि उस समय पृथ्वी की ऊर्जा असंतुलित रहती है। भगवान बोले, तुलसी को मिट्टी के गमले में लगाना सबसे श्रेष्ठ होता है। यदि इसे घर के मुख्य द्वार के सामने रखा जाए तो यह घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर ही रोक देती है, परंतु इसे कभी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा किसी ऊंचे और स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए, ताकि घर का हर सदस्य उसे सम्मान दे सके। और उन्हें आगे कहा,
तुलसी के गमले की मिट्टी भी बहुत महत्व रखती है। शमशान, नाली या शौचालय जैसे अपवित्र स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी में नहीं डालनी चाहिए। ऐसी मिट्टी तुलसी को अपवित्र कर देती है और धीरे धीरे उसका तेज कम होने लगता है। फिर बोले, अगर कोई प्रतिदिन तुलसी की पूजा करता है तो उसे कभी जमीन में तुलसी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब तुलसी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो तब उसकी पूजा में कठिनाई होती है और लोग अनजाने में उसकी टहनियाँ तोड़ने लगते हैं। यह अत्यंत अशुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे समझाया, तुलसी को लगाने के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा सर्वोत्तम होती है। इन दिशाओं में तुलसी लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन की स्थिरता बनी रहती है। लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी लगाना बड़ा दोषकारी होता है, क्योंकि यह आग्नेय कोण है। यह तुलसी जल्दी सूखने लगती है और घर में वाद विवाद बढ़ता है। भगवान ने अंत में कहा, हे सत्यभामे, जब भी कोई स्त्री स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देती है तो वह तुलसी नहीं, लक्ष्मी को अर्घ्य अर्पण कर रही होती है। तुलसी सूख जाए तो समझो कि घर में नकारात्मकता बढ़ गई है। ऐसे में तुरंत तुलसी का नया पौधा लगाओ और हर दिन प्रेम व भक्ति से उसकी सेवा करो। इसलिए हे भक्तों, याद रखो, तुलसी को केवल जल चढ़ाना ही पूजा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, पवित्रता और भक्ति की परीक्षा है। तुलसी के प्रति जो सच्चा होता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी का वास स्थायी रहे तो आज से ही इन तुलसी नियमों को अपने जीवन में अपनाइए। हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी की समृद्धि की कामना कीजिए। अगर आपको तुलसी से जुड़ी यह पवित्र कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी दिव्य ज्ञान आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।